नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो कंट्रोल सिस्टम थियरी का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। कोई भी सिस्टम या सेट ऑफ सिस्टम जो दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, कमांड करे, तो वो सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। आदिकाल से जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन डे बाय डे मॉडर्न होता जा रहा है, तब से उसके भीतर ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है और ऑटोमेशन के भीतर कंट्रोल सिस्टम बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है। हाल ही के टाइम पे अगर बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, जो एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, सिविलाइजेशन हो रहा है डे टू डे लाइफ के अंदर भी, उसमें भी कंट्रोल सिस्टम का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि हम बात करें फैन, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गीज़र, ऑटोमेटिक आयरन, ऑटोमोबाइल, ये सब कंट्रोल सिस्टम है। हम दूसरी और सब जगह में भी कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं, जैसे कि कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, वेपन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। कंट्रोल सिस्टम का मेन फीचर है मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। देखिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन होना और वो भी लीनियरली प्रोपोर्शनल होना, तो वो सिस्टम को लीनियर कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और अगर वो लीनियर प्रोपोर्शनल में नहीं है, यानी कि उसका रिलेशन नॉन लीनियर है, तो उसको नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, अच्छी कंट्रोल सिस्टम होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम अब पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि उसके भीतर एरर का ना होना या बहुत ही कम होना। हमारी सिस्टम जितनी एक्यूरेट उतना हमारा आउटपुट ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो जो सिस्टम में एरर कम होती है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। जनरली जो सिस्टम के भीतर फीडबैक एलिमेंट होता है उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिव होना कोई भी सिस्टम के लिए बहुत ही डिस्टर्बेंस वाला फैक्टर है। जैसे कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं सराउंडिंग कंडीशंस में, इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो ये सबसे उसकी सेंसिटिविटी पे असर पड़ता है और उसके आउटपुट पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी भी बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है उसकी मतलब रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है नॉइज़। नॉइज़ यानी अनवांटेड या अनडिजायर्ड इनपुट सिग्नल, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। वो जितना सिस्टम में ना हो उतना ही सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि कोई भी सिस्टम स्टेबल, यानी अगर आप इनपुट को ज़ीरो कर देते हो, अगर आपको आउटपुट ज़ीरो मिलता है, तो वो सिस्टम स्टेबल कहलाता है। स्टेबल सिस्टम बहुत ही सही रहता है। अगर इनपुट आपका ज़ीरो है और आउटपुट आपको नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता है, तो वो सिस्टम को हम अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया फैक्टर है आपकी एक अच्छी कंट्रोल सिस्टम सिलेक्ट करने का या रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ यानी उसकी ऑपरेटिंग रेंज को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एक टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोल सिस्टम है तो उसका बैंडविड्थ टेम्परेचर में डिसाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीड। देखिए, कंट्रोल सिस्टम के अंदर आप इनपुट डालोगे, उसके ऊपर कोई प्रोसेस होगा और आपको आउटपुट मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस जितना स्पीड में होए उतना आपका कंट्रोल सिस्टम बहुत ही बढ़िया कहलाता है। तो ये 6 फैक्टर्स या रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी कंट्रोल सिस्टम की। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जनरली कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड सेकंड वन इज क्लोज लूप ओपन सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में इनपुट दिया गया है, इनपुट के कंट्रोल में दिया गया है, कंट्रोलर उसके ऊपर ऑपरेट करके उसको प्रोसेस में देता है। वो इनपुट पे प्रोसेस होगा और हमको फिर डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। यानी ये पूरा सिस्टम एक मैन्युअली वर्क करता है। तो ये सिस्टम को हम ओपन लूप सिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कोई फीडबैक दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर। आप कोई भी थिएटर या कोई भी मॉल में चले जाओ, वहाँ पे आपको हैंड ड्रायर दिखने को मिलेगा। अब ये हैंड ड्रायर है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आता है। बिकॉज आपका हाथ अगर वेट है यानी कि गीला है या फिर सूखा है, आप हैंड ड्रायर के वहाँ पे अगर हाथ ले जाओगे तो वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। सो वो ये नहीं देखेगा वो सेंस नहीं करेगा, वो ये तय नहीं करेगा कि आपके हाथ गीले हैं या सूखे हैं। बस वो सेंस करके ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और गर्म हवा फेंकने लगेगा। तो ये सिस्टम को हम लूप कंट्रोल सिस्टम में कंसीडर करेंगे। वॉशिंग मशीन और टी कॉफ़ी मेकर, वो दोनों भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स है। बिकॉज उसमें भी प्री टाइम सेट किया गया होता है। उसके बाद आता है लैंप्स। आपके घर में लाइट होती है, लैंप्स होते हैं, फैन होता है, ये सब भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। बिकॉज आप जब भी स्विच ऑन करते हो वो चालू हो जाते हैं, स्विच ऑफ करते हो वो बंद हो जाता है, ठीक है। नहीं तो वो सेंस करेगा कि कितना लाइट है या कितना टेम्परेचर है, राइट। तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स है। लास्ट आता है वॉल्यूम ऑन स्टीरियो सिस्टम। आप स्टीरियो सिस्टम की वॉल्यूम मैन्युअली कंट्रोल करते हो तो उसको भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल गिना जाता है। अब देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। देखिए दोस्तों, इसके एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले बात करें कि इसका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। दूसरा एडवांटेज है इकोनॉमिकल, यानी कॉस्ट में बहुत ही कम रहती है ये सिस्टम्स। थर्ड इज़ इजी टू मेंटेन, यानी इसका मेंटेनेंस बहुत ही इजी है और लेस है। लास्ट इज जनरल स्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज एज आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर, यानी स्टेबल रहता है और कन्वीनियंट रहता है यूज़ करने का, ठीक है। तो ये सब एडवांटेजेस हो गए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। दोस्तों, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये सिस्टम्स इनएक्यूरेट है, यानी एक्यूरेसी कहीं गुना कम बोल सकते हैं कंपेरेटिवली इसके बाद जो हम सिस्टम पढ़ेंगे उससे। फिर आता है दे आर अनरिलायबल, यानी हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, उसके आउटपुट के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। और लास्ट इज एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर ना ही फीडबैक दिया गया है। सो अगर आउटपुट में आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हो गए डिसएडवांटेज ऑफ लूप कंट्रोल सिस्टम। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम की बात किया जाए तो वो सेम एज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, बट एक मेन डिफरेंस है। तो क्या है? तो वो है इसके भीतर फीडबैक एलिमेंट यूज़ किया गया है। आप देख सकते हो इनपुट दिया गया है कंट्रोलर में, कंट्रोलर के बाद आता है प्रोसेस, प्रोसेस होते आउटपुट मिलेगा। अब वही आउटपुट को एज एन फीडबैक आप यूज़ करोगे और उनको ले जाओगे इनपुट में। इनपुट में ले जाके अगर आप देखोगे तो इनपुट सिग्नल्स और फीडबैक सिग्नल्स उनका वहाँ पे एरर डिटेक्टर में एरर फाइंड होगा, और वो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है वो वापस से कंट्रोल में भेजा जाएगा, और वही सिग्नल के ऊपर प्रोसेस होगा और एक नया सा आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये पूरी सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयन। आप घर में जो भी आयन यूज़ करते हो उसको हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में गिनते हैं, बिकॉज एक हीट पकड़ने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ वाटर लेवल कंट्रोलर। उनको भी हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ही काउंट करेंगे, बिकॉज एक वाटर लेवल आ जाने के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। फिर आता है मिसाइल लॉन्च एंड ऑटो ट्रैक बाय रडार। वो भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ही एग्जांपल है, जिसमें अगर हमारी मिसाइल जो है वो रडार से ट्रैक होके वो एनिमी प्लेन पे टारगेट करेगी, ठीक है ना। और लास्ट इज एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ही एग्जांपल है। जैसे कि मैं बात करूँ कि आपके रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हो, तो आपने एसी ऑन कर दिया। अब एसी ऑन होने के बाद आप जो एयर कंडीशनर है आपका वो क्या करेगा? वो लगातार आपके रूम का टेम्परेचर सेंस करता रहेगा। उसका कंप्रेसर चालू हुआ है, वो देखेगा कि भाई अभी टेम्परेचर कितना हुआ, तो बोले 28, 25, फिर 24। जब 24 होगा, सेंस होगा, तब जाके एरर डिटेक्टर में ज़ीरो आएगा और आपका कंप्रेसर बंद होगा। तो ये पूरा सेंसिंग डिवाइस है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। फिर बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बाद। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की एडवांटेजेस में सबसे पहले है कि ये हाईली एक्यूरेट है। दोस्तों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो वो लेस एक्यूरेट था, ये हाईली एक्यूरेट है। उसके बाद बात करें तो बैंडविड्थ रेंज इज़ लार्ज। ऑब्वियसली जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देता हूँ कि ओपन लूप के अंदर अगर बात की जाए फ़ैन की और क्लोज लूप के अंदर बात की जाए एयर कंडीशनर की, तो दोनों की जो टेम्परेचर रेंज है, ऑब्वियसली एयर कंडीशनर की टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है, तो उसको ही तो बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आता है थर्ड पॉइंट, फैसिलिटेट्स ऑटोमेशन। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन फैसिलिटेट कर सकते हो, ओपन लूप में आप मैन्युअली करोगे, ठीक है। एंड लास्ट इज दिस सिस्टम इज लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, यानी ये सिस्टम में नॉइस लेस अफेक्ट करता है। तो दोस्तों ये होंगे एडवांटेजेस। अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहला डिसएडवांटेज है दे आर कॉस्टलियर। यस दोस्तों, ये बहुत ही महंगी सिस्टम्स आती है। फिर आता है दे आर कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन, उनकी डिज़ाइन भी बहुत कॉम्प्लिकेट रहती है। थर्ड इज दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, एंड फोर्थ इज स्टेबिलिटी इज मेजर प्रॉब्लम। सो ये चार बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज हो गए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के। दोस्तों ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमने जो भी पढ़ा है वही कंपैरिजन ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो देखिए एक साइड मैंने लिखा है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरी साइड लिखा है मैंने क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम एक बार रिवाइज करते जाएंगे और सभी पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला है फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट और क्लोज लूप के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओपन लूप का जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल रहता है, क्लोज लूप का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ओपन लूप इकोनॉमिकल है, क्लोज लूप कॉस्टली है।
ओपन लूप सिस्टम को लेस मेंटेनेंस चाहिए, क्लोज लूप को मोर मेंटेनेंस चाहिए। ओपन लूप इनएक्यूरेट है, क्लोज लूप एक्यूरेट है। ओपन लूप सिस्टम में एरर डिटेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोज लूप सिस्टम में एरर डिटेक्टर प्रेजेंट होता है। ओपन लूप सिस्टम की बैंडविड्थ स्मॉल रहती है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बैंडविड्थ लार्ज रहती है। ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है और क्लोज लूप सिस्टम वो अनस्टेबल बन सकती है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अनरिलायबल सिस्टम है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम रिलायबल सिस्टम है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर फैन, ट्रैफिक लाइट, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए तो उसके एग्जाम्पल्स के अंदर एयर कंडीशनर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयन, मिसाइल लॉन्च एंड ऑटो ट्रैक बाय रडार एटसेट्रा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, यानी जो भी अपडेट आए तो आपको मिलते रहे। थैंक यू।